हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में 2019 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे जो कि लगातार और बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे हम लोग 2009 से लेकर के 2019 तक आज हम लोग पहुँचे हैं। 2021 जैसे पूरा हो जाएगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू करूंगा, वो भी आप लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहा का और डी तांबा का। राइट आंसर होगा सी लोहा का। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तांबा को बहुत भली भांति जानते थे। सोना और चांदी वो लोग आभूषण में उपयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए रोपड़, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे और ये मोहनजोदड़ो के ऊपरी नगर यानी दुर्ग या गढ़ी में था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंधु, बी व्यास, सी भोगवा और डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भोगवा। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन देखते हैं। ए लौह युग की, बी कांस्य युग की, सी ए और बी दोनों की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की। इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इंडिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए कौटिल्य, बी मेगास्थेनिज, सी अलबरूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेगास्थेनिज। मेगास्थेनिज जब पाटलिपुत्रा पहुंचता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में उसने लिखा था, जिसका नाम था इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। धम्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अशोक। अशोक ने धम्म की शुरुआत 261 ईस्वी पूर्व जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद उसने धम्म नीति अपना ली थी, जिसकी प्रचार प्रसार उसने बहुत जगहों पे करवाया, विदेशों में भी करवाया, जिसके लिए उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अशोक खुद धम्म यात्राएं भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन देखते हैं। ए इत्सिंग, बी फाहियान और सी हेनसांग और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा फाहियान। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, आपके एग्ज़ाम में ये आना ही आना है, ऐसा इसके रिपीट होने को देख करके लग रहा है। फाहियान गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में, वहीं हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ए 16, बी 18, सी 19 और डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन देखते हैं। ए संस्कृत में, बी पाली में, सी प्राकृत में और डी हिंदी में। तो आप सब जानते होंगे कि महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी और इसके रचनाकार कौन थे? वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी,
बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में विचार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी ईसाई, डी इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जैन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आप लोगों को अभी तक ये याद हो गया होता। जैसे श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं यानी पहनते हैं, वहीं दिगंबर नग्न रहते हैं यानी कपड़ा वो लोग नहीं पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन देखते हैं, ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य और डी अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, यानी कि सत्य बोलो, हिंसा नहीं करो, चोरी नहीं करो और धन संग्रह नहीं करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए हुमायूं, बी बाबर, सी अबू फजल और डी फैजी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को भी पता होगा, सी अबू फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अकबरनामा का तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन देखते हैं, ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। मुगल सम्राटों के बीच की बात की जा रही है। वहीं मैं बार बार बताता हूं इसमें कि जहांगीर जो अकबर का बेटा था उसने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1582 में, बी 1583 में, सी 1584 में और डी 1585 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी और डी बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की थी, तो वो पहला राजा था। अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था, तो आप सब जानते होंगे बहादुर शाह जफर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? ऑप्शन देखते हैं, ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया? ऑप्शन देखते हैं, ए 1562 में, बी 1564 में, सी 1579 में और डी 1582 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1582 में अकबर ने दीन इलाही शुरू की थी। यह एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को इकट्ठा करके ये धर्म बनाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है, आप लोगों को याद होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए पश्चिम भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए निकोलो कोंटिको, बी जी.एस. लिबिदेव, सी कार्ल मार्क्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जी.एस. लिबिदेव को भारत विद्या का जनक रूस में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, ए मौर्य साम्राज्य से, बी गुप्त साम्राज्य से,
सी बहमनी साम्राज्य से और डी विजयनगर साम्राज्य से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है, क्योंकि उस समय इसका नाम पंपा हुआ करता था और यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। गोपुरम का संबंध है किससे? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए व्यापार से, बी गाय से, सी मंदिर से और डी नगर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंदिर से। साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं उसके दरवाजे जो होते हैं वो गोपुरम कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से महिला संत थीं कौन कौन? ऑप्शन देखते हैं। ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ये क्वेश्चन भी अक्सर आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे या अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा, डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर होगा डी गुरु नानक, जो सिखों के प्रथम धर्मगुरु थे और इनका जन्म तलवंडी जो आजकल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अजमेर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए चिश्ती, बी सुहरवर्दी, सी कादरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संत की एक सिलसिला होता था, चिश्ती उसी से संबंधित है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, इसलिए दोनों निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती दोनों किससे हैं? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इब्ने बतूता ने अपना यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए अरबी में, बी फारसी में, सी उर्दू में और डी अंग्रेजी में। इसका राइट आंसर होगा ए अरबी में। इब्ने बतूता ने अपना यात्रा विवरण, जिसे रिहला कहा जाता है या किताबुल रिहला भी कहा जाता है, उसे अरबी में लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी तैमूर और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर आप लोग भी जानते होंगे, ए महमूद गजनवी के साथ वो भारत आया था। क्योंकि इससे पीछे जो किस्सा है, महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पे आक्रमण किया। अलबिरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था। गजनवी के आक्रमण के बाद गजनवी ने वहाँ से कुछ लोगों को युद्धबंदी बना करके गजनी ले आया, और जब गजनी ले आया तो अलबिरूनी उसके साथ काम करने लगा। अलबिरूनी अब महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, वो यहाँ के संस्कृत सीखता है और उसने अपनी किताब लिखी, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है अक्सर। ए 1832 में, बी 1841 में, सी 1851 में और डी 1853 में। तो इसका राइट आंसर इन चारों में से कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग भी पहले से अगर ये पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में। बिहार में भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। तो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में 1855 रहेगा, ये आप लोग कन्फर्म रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कॉर्नवालिस कोड बना कब? ए 1775 में, बी 1793 में, सी 1797 में, डी 1805 में। तो इसका राइट आंसर आप सबको याद हो गया होगा, बी 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। यह स्थायी बंदोबस्ती और इज़्ज़त मरारी से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए मार्टिन वर्ड, बी रीड, सी मुनरो और डी बुकानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुनरो ने सबसे पहले महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करवाया था।
उसके बाद मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था में कुछ सुधार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं, ए पीर अली, बी वाजिद अली, सी कुंवर सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए पीर अली। पटना में पीर अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में, पूरे बिहार में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए सती प्रथा का अंत, बी व्यापगत का सिद्धांत और सी चर्बी वाला कारतूस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चर्बी वाला कारतूस सबसे बड़ा कारण था और तत्कालिक कारण भी था 1857 के विद्रोह का, जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए पट्टाभी सीतारमैया, बी अशोक मेहता, सी जेम्स आउटरम और डी रॉबर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता ने लिखा था द ग्रेट रिवोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन देखते हैं, ए 1515 में, बी 1512 में, सी 1510 में और डी 1509 में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगभग याद हो गया होगा, क्योंकि इतना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। इसका राइट आंसर होगा सी 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में। चलिए इसका 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ये आप सब जानते होंगे। ऑप्शन ए कोलंबस, बी रियो डी, सी वास्को डी गामा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वास्को डी गामा, जो 1498 में कालीकट बंदरगाह जो केरल में है वहीं पे आया हुआ था। यह प्रथम पुर्तगाली भी था और प्रथम यूरोपीय भी था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता को, बी शिमला को, सी गोवा को और डी बम्बई को। तो इसका राइट आंसर होगा डी बम्बई को। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को। अभी फिलहाल में वो मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए बम्बई, बी मद्रास, सी दिल्ली और डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? देखते हैं हम लोग। ए नव शास्त्रीय शैली, बी नव गाथिक शैली, सी इंडो सार्सेनिक शैली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडो सार्सेनिक शैली से बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण शुरू हुआ था 1913 में और बन के तैयार हुआ था 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये सब कोई जानता है, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869, बी 2 अक्टूबर 1866, सी 2 अक्टूबर 1879 और डी 2 अक्टूबर 1870। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देखते हैं, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब और डी बिहार। तो आप सब जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने बिहार में शुरू किया था। गांधी जी का कर्मभूमि भी चंपारण ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1916 में, बी 1930 में, सी 1942 में और डी 1920 में। तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों को लगभग पता हो चुका होगा, याद हो चुका होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। जालियांवाला बाग कांड
और भी कुछ जैसे खिलाफत आंदोलन, ये सारे कारण थे जिसके चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी लोकमान्य तिलक ने, सी लाला लाजपत राय ने और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था जब वो आज़ाद हिंद फौज के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पे वो हमला करना चाहते थे और अंग्रेज़ों से इसको निजात दिलाना चाहते थे। तो उन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1904, बी 1911, सी 1906 और डी 1905। तो इसका राइट आंसर भी आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा डी 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। इसके विरोध में भारतीयों ने बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। डांडी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट है। ऑप्शन ए बिहार में, बी बंगाल में, सी महाराष्ट्र में और डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुजरात में। डांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में। डांडी एक गांव का नाम है जो समुद्री तट पे बसा हुआ था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1885 में, बी 1906 में, सी 1915 में और डी 1919 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लीग के नेता शामिल थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1937 में, बी 1939 में, सी 1942 में और डी 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1939 में। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, वहीं 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ए जिन्ना ने, बी लियाकत अली ने, सी चौधरी रहमत अली ने और डी इकबाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। यह उस समय एक स्टूडेंट हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी हर एक साल आ रहा है इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन जो कि आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल अहमद, डी मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लियाकत अली खान जो था वो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपके किसी काम का हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।